देर से देख रहे हैं मीडिया में, तो ये 2 4 5 10 दिन से तो यही चीज़ चल रहा है कि ये आज़ाद साहब के भतीजे नहीं हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए कि मैं हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं जो आज़ाद साहब के साथ ग्राउंड पे नहीं जुड़े। उनको आज़ाद साहब की बेस पता नहीं है, आज़ाद साहब रहते कहाँ हैं, क्या है। ये तो वो जेब कुतरे, कुछ भी जेब कतरे 2 4 जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ जुड़े हैं, वो लोग कहते हैं। पार्टी में है तो आज़ाद साहब के भतीजे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो आज़ाद साहब के भतीजे भी नहीं। चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा इस पे मैंने स्टडी किया बीजेपी पे, तो बीजेपी मैंने देखा बहुत अच्छा काम ग्राउंड पे। पता नहीं, मुझे जैसे मैंने स्टडी किया तो मुझे लग रहा है कि है। लोग कहते हैं कि इस टाइम पे सबसे गरमाया हुआ इशू जो है वो बॉर्डर बटालियन बच्चों का है। आपने भाजपा ज्वाइन की, अब क्या आप उन बच्चों के साथ खड़े नजर आए? आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूं आपका अपने मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले जो है एक प्रोमिनेंट फेस जम्मू कश्मीर के आज़ाद साहब के भतीजे, उन्होंने भाजपा में ज्वाइनिंग की। अब ज्वाइनिंग करने के बाद जो है इनके ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए कि ये जो है आज़ाद साहब के भतीजे नहीं हैं, और काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात जो है इनकी तरफ से भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर लगे हैं। लेकिन पहले तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं सर कि आपने भाजपा ज्वाइन की है। क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप जो हैं आज़ाद साहब के भतीजे नहीं हैं। पहले तो आपका मैं थैंक यू अदा करता हूँ। उसके बाद सर, आप कहीं देर से देख रहे हैं मीडिया में, तो ये 2 4 5 10 दिन से तो यही चीज़ चल रहा है कि ये आज़ाद साहब के भतीजे नहीं हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए कि मैं हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं जो आज़ाद साहब के साथ ग्राउंड पे नहीं जुड़े हैं, जिनको आज़ाद साहब की बेस पता नहीं है, आज़ाद साहब रहते कहाँ हैं, क्या है। ये तो वो जेब कुतरे, कुछ भी जेब कतरे 2 4 जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ जुड़े हैं, वो लोग कहते हैं। उनकी अगर आप बेस देखोगे तो अब मैं नाम नहीं रोज़ नहीं लेना चाहता हूँ कि बड़ी दूर तक वो लोग जाएंगे, क्योंकि बेस कुछ नहीं है। जैसे सलमान निज़ामी आपने देखा होगा, तो बड़ी देर से वो कह रहा है कि मैं जी ये हूँ वो हूँ। क्या है भाई? मुझे कुछ जब से वो इसमें आया कांग्रेस में, आपने ना DDC इलेक्शन में देखा, ना पंचायती इलेक्शन में देखा। मीडिया पे तो कोई भी चढ़ जा सकता, मीडिया में बाहर कोई हंगामा मचे तो वो तो नेचुरली सी बात, मीडिया ने तो वो चीज़ दिखानी है। ग्राउंड पे वो दिखाए कि ग्राउंड पे मेरे कितने लोग जोड़े, जब मैं आया तो कितने लोग। जैसे आपने परसों देखा होगा, जब मेरे साथ आए तो तकरीबन 60 से 70 लोग मेरे साथ युवा थे, जो हर बारी में यही कहता हूँ कि मैं युवा के लिए आया हूँ, तो युवा मेरे साथ इतने लोग थे। मुझे नहीं कंफर्म करना चाहिए कि ये बार बार इस पर टिप्पणी जाए मैं भतीजा हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं आज़ाद साहब कि आप कांग्रेस पार्टी में हैं तो आज़ाद साहब के भतीजे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो आज़ाद साहब के भतीजे भी नहीं रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो मैं 2 4 दिन से कह रहा हूँ कि आज़ाद साहब का भतीजा तो हूँ मैं। मतलब 2 4 दिन से आप देख रहे हो मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने बोला वो तो कैमरे के बैग में क्या है हमारा क्या नहीं। मतलब आज़ाद साहब का भतीजा मैं तब भी था तो अब भी हूँ। रिलेशन, बड़े रिलेशन जो है वो चेंज नहीं हो सकते, चाहे कोई भी। आप तो गांधी परिवार में देखते हो, एक भाई एक साइड है, दूसरा दूसरी साइड। अब उन्होंने जो राहुल गांधी को कहते हैं, जो उनका दूसरा कजिन है या कोई भी, उसको भी गांधी कहते हैं। उसको और कोई बाट्टी या नाम चेंज नहीं किया, गांधी तो वो भी है, चाहे कुछ भी है, गांधी तो वो भी है। तो लोग कहने को कुछ भी कह सकते हैं अपनी जेब भरने के लिए या अपना वो बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद साहब, एक चीज़ और समझने की कोशिश करूंगा। आप भाजपा पार्टी में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, किस रणनीति से आप जो है भाजपा से जो है वो खुश हुए? मैं अरसा 2 4 दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा इस पे मैंने स्टडी किया बीजेपी पे, तो बीजेपी मैंने देखा बहुत अच्छा काम ग्राउंड पे। पता नहीं, मुझे जैसे मैंने स्टडी किया तो मुझे लग रहा है कि है। लोग कहते हैं कैसे, 2 4 दिन हो गए मैं छोटी बातें करके ना, जैसे बहुत सारे काम, तो लोगों ने बोला क्या, फिर मैंने बोला यार मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि लोगों को अगर दिख नहीं रहा है तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर मैंने सोचा शायद मैं एक्सप्लेन करूं। देखो, आप देख रहे हो हमारे स्किल्ड इंडिया बच्चों, मतलब ये युवा है उसके लिए है। उसके बाद आप देख रहे हो हमारे हेल्थ वाले कार्ड हैं, वो हेल्थ के बाद आयुष्मान भारत वाला वो सिस्टम है, स्वच्छ भारत है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर गिनने को इंसान बने तो बहुत सारी लिस्ट है। तो लोग कई दिन से मेरे को देख रहे हैं कि मैं शॉर्टकट मीडिया में इसलिए शॉर्टकट मार रहा हूँ कि बहुत सारी, तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में लोग अनपढ़ हैं कि उनको बहुत सारी स्कीमें नहीं पता है। स्कीमें हैं तो दिखाते नहीं हैं, ग्राउंड पे दिखाते नहीं है। जैसे आप देख रहे हो स्वच्छ भारत, अच्छा पंचायती राज पे पहले हमारे 1 या 2 मकान आते थे, आज तो 40 आ रहे हैं। लोगों को दिख रहा है और अवॉइड कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है। देखो, आंखें खोलो, सब कुछ देखो, ग्राउंड पे सब कुछ हो रहा है। तो इस आज़ाद साहब, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे। इस टाइम पे सबसे गरमाया हुआ इशू जो है वो बॉर्डर बटालियंस बच्चों का है। आपने भाजपा ज्वाइन की, अब क्या आप उन बच्चों के साथ
खड़े नज़र आएंगे? ये वो बच्चों की आंखें जो है अब आपके ऊपर भी नज़र आएंगी, क्योंकि आप एक युवा फेस हैं और कांग्रेस में आपने जो है बेहतरीन काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भाजपा में भी इस तरह का बेहतरीन काम करेंगे। उन बॉर्डर बटालियंस बच्चों के लिए क्या आप खड़े हुए नज़र आएंगे? देखो, वो भी हमारे भाई हैं। मैं युवा को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो ये रूलिंग पार्टी है, अगर मैं इसमें आया हूँ तो मैं उनके साथ ही हूँगा। हो सकता है मैं उनकी बात पहुँचाने के लिए यहाँ आया हूँ, तो मैं उनकी बात करूँगा। नेचुरल सी बात है, जब मैं इसमें रूलिंग पार्टी में आया तो मैं तो उनकी बात करूँगा, उनके हित में बात करूँगा कि उनका ऐसा ऐसा है, क्या हो, कुछ नहीं, सपोर्ट तो करूँगा। युवा के लिए अगर आया हूँ कुछ तो करूँगा। आखिरी में क्या आप संदेश देना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर अवाम को? देखो, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, हमारे जो जम्मू वाले डोगरे यहाँ कठवा लोग हैं, उनके लिए मैं ये कहता हूँ, ये जड़ी जम्मू दी बीजेपी एक जम्मू दी नहीं पूरी इंडिया दी बीजेपी है। इहदे विच अंदर आओ, बड़ा मज़ा, बड़ी सही पार्टी है। इसी में हमारे ये गुजर बरादरी वाले, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि इत जड़ो अंदर ऐसो कोई मसलो नहीं, क्योंकि भाषा में सारी गए कोई मसलो नहीं है। तब आराम करने बीजेपी नाल आओ, बीजेपी नाल जुड़ जाओ। जेड़ा लोग बाहर थे कि बीजेपी इसी है उसी है, इसी कोई गल नहीं है, बड़ी सही पार्टी है। तो कश्मीरी भाई हमारे श्रीनगर के या डोडा के ये कहीं के भी हैं, तिमन तुशुजबु वनन, मतलब अपनी भाषा में तिमन तुशुजबु वनन की अच्छे जुड़ू बीजेपी से वारिया असल पार्टी छन। यह क्या दिक्कत क्या मुसलमान परस्त हिंदू परस्त सिस्टम छुने क्या, ये पार्टी बड़ बेहतरीन अंदर ये पार्टी वारे सही। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बातचीत में थे मुबशिर आज़ाद साहब, जिन्होंने हाल ही में अभी भाजपा ज्वाइन किया, और एक बहुत अच्छी बात की है कि भाजपा जो है ये सिर्फ हिंदू तत्व को नहीं देखती है, ये पूरे समाज को जो है वो साथ लेके चलती है, ऐसा इनका मानना है। और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और साथ ही साथ एक चीज़ और कह दूँ कि जो लोग ये कमेंट करते हैं कि मुबशिर आज़ाद साहब जो हैं वो भतीजे नहीं हैं आज़ाद साहब के, तो उनके ऊपर भी जो है इन्होंने टिप्पणी करके बता दिया है। तो उम्मीद है उन लोगों को जवाब मिल चुका होगा। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।